सकल सुकृति कर बड़े फल देहु, सकल सुकृति कर बड़े फल देहु। सिया राम पाद सहज सती, सिया राम पाद सहज सती। पल पल छिली छिली, पल पल छिली छिली, हरि जी मुझा रटन लागे जिया, जपन लागे जिया, रटन लागे जिया, जपन लागे जिया। श्याम बोलिए शिव महापुराण भगवान यज्ञ की जय, तेरी देवरी ग्राम सभा की जय। हरि शंभो। प्रेमी सज्जनों, आप सबका और हमारा भी यह परम सौभाग्य है कि आज हम और आप इस सुमंगल वेला में भगवान भोलेनाथ के जस गान को गाने और सुनने का अवसर प्राप्त किए। सब कुछ मिलना, हमने कल ही बताया कि सब कुछ मिल सकता है। धन दौलत रुपया पैसा बेटी बेटा घर मकान गाड़ी घोड़ा, यह होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? संत समागम हरि, भगवान की कथा में आप आवे सम्मिलित होंगे, यही इस जीवन का सार है। क्योंकि आप ध्यान दें माई बाप, यदि मान लिया जाए कि हमारी उम्र 100 वर्ष है, दादा मान ले 100 वर्ष हम जिएंगे, वैसे तो शायद ऐसा संभव अब आज के परिवेश में नहीं है। हाँ, असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है। यदि हम मान ले 100 वर्ष ही जिएंगे तो 100 वर्ष में दिन और रात मिलाकर जिएंगे, है ना? अब दिन और रात मिलाकर जिएंगे तो आधा दिन आधा रात, यानी 50 बरस तो हम सोने में बिता दिए, यही ना? रात तो सोने में ही जाती है। 50 बरस जो हमें मिला है,
उसमें क्या हुआ, 15, 20 बरस, 25 बरस हम अध्ययन में लगा दिए, नौकरी खोजने में लगा दिए। बाकी जो बचा गृहस्थी बसाने में लगा दिए। हाँ, धर्म पत्नी, बच्चे, घर परिवार, विवाह, शादी, पूरा का पूरा 50। राधे राधे। अच्छा आप बताओ तब अपने लिए समय कब निकला? अपने लिए भी तो समय चाहिए। भगवान 84 लाख जोनियों में आपको भेजने के बाद मनुष्य जोनि में भेजते हैं। कोई ऐसी जाति प्रजाति नहीं है जिसमें हम आप गुजर नहीं चुके हैं। सब बन चुके हैं तब मनुष्य बने। सब बनने के बाद भगवान मनुष्य बनाते हैं। जाओ अपना कल्याण कर लो, अब तुम अपना कल्याण कर लो, तुम्हें मनुष्य के यहाँ पैदा कर रहे हैं, मनुष्य बना रहे हैं। और हम आप क्या करते आने के बाद? कभी सोचा इस पर कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया तो हमारा काम क्या है? हम मनुष्य हैं। शर्मा जी एक दिन गा रहे थे, क्या? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है। क्यों कि यह देवताओं को भी दुर्लभ है। कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यो आठो, पल पल यो आठो, बाहर धीरे 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे। कैसे बचपन भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा भैया, बुढ़ापे का होगा असर धीरे लगी जा रही है उम्र धीरे धीरे। आगे साधक क्या कहता है? तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा। हम सभी अपने उम्र को याद करें कि कितना ताकत था कि मालूम पड़ता था कि पेड़ उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन वो समय ढल गया, वो बल कहाँ चला गया। इसलिए कुछ अपना नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं कि मेरा है, तो है नहीं। कहाँ चला गया वो ताकत? आँख से दिखना बंद हो गया। भोजन तो हम वही कर रहे हैं, चावल दाल रोटी सब्जी ले रहे हैं, तब भी लेते थे, आज भी ले रहे हैं, लेकिन वो गया कहाँ? वो दिखाई नहीं दे रहा है। बाल भी हम लोग देख लेते थे, लेकिन अब खाना में बाल पड़ गया, जिसकी नेत्र ज्योति कम हो गई वो देख नहीं पाएगा, वो कहाँ चला गया। साधक कह रहा है कि अब से भी चेत लो और चेत करके शिव जी के शरण में आओ। कैसे? तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी भैया, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगा तुम्हारी है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे,
सब एक दिन तुम्हारे अब मंद होगी, अब मंद होगी भैया, अब मंद होगी नजर की जा रहे हैं उम्र धीरे धीरे। इसलिए साधक कह रहा है, भक्त कह रहा है, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई को मन से अपने हटा ले, बुराई को मन को अपने हटा ले, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर हरि का तू पल को प्यारे, भजन कर हरि का तू पल को प्यारे, भजन कर हरि का तू पल को प्यारे, भजन कर हरि का पल को प्यारे, भजन कर हरि का तो पल पल को प्यारे। तब मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा सजन चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यो आठो पहर धीरे धीरे, पल पल यो आठो दिन दिन बीत गया। देखिए कैसे बीत गया, हम लोग सभी लोग काल के गाल में समाते जा रहे हैं, काल आ रहा है। पल पल यो आठो पहर धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये आपका जो समय जो दे रहे हैं, ये समय आपका फिक्स हो जा रहा है, इसका लाभ आपको ठाकुर जी देंगे। बोले शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, यज्ञ भगवान की जय, यज्ञ और यजमान की जय, रामनगर बस्ती की जय, आज के आनंद की जय, जो आए हैं सबकी सभी की जय, जो आ रहे हैं उनकी जय। हर हर महादेव शंभु। माई बहन भाई बंधु, हम क्या निवेदन कर रहे थे कि जो समय आप यहां बैठे हैं आज, यही आपका अपना समय है। जितना यहां आप समय दे रहे हैं ना, ये आपका स्पेशल हो गया, इसमें से कोई लेने वाला ना, क्योंकि आप जो पुण्य कर्म करते हैं वही आपके साथ जाने वाला, बाकी कुछ भी जाने वाला इस संसार में सब कुछ क्या है, नश्वर है। ये पंच भौतिक शरीर भी नश्वर है। कल भी हम बता रहे थे कि ये हमारा कुछ नहीं है। यदि हमारा होता तो हम अपने शरीर को बूढ़ा होने देते क्या? यदि हमारी शरीर होती तो हम एक भी बाल सफेद होने नहीं देते, रोक लेते। कमर में दर्द नहीं होने देते, है? पेट में कोई बीमारी नहीं होने देते, बुढ़ापा नहीं आने देते। लेकिन हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, तभी तो है। तभी तो आज हम कभी बचपन में थे, कभी जुआ हुए, कभी बुढ़ापे में आ गए। और देखते देखते जैसे बालू, आप देखें कुआनो मैया किनारे जाइए, आप बालू उठाएंगे हाथ में ना, सूखा बालू, तो जैसे हाथ उठाएंगे ऐसे पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है। ऐसे समय है, समय आपके हाथ में आया तो है, लेकिन बालू की तरह धीरे धीरे कि जगत में कोई
न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेरे भैया कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में जगत करे तो भैया जगत हरे तोरे। आवागमन लगी दुनिया में जगत करे चोरे, भैया जगत करे तोरे। हम समय में उड़ जाएंगे, हम समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू तेरे जगत में कोई न परमानेंट, भैया कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूम बनारस के प्यारे, घूम बनारस के। हरिद्वार हो हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूम दिल्ली के तीर्थ घूम दिल्ली के। मन के नाम प्रभु का राखो, मन के नाम प्रभु का राखो, चाहे पहनो धोती पहन, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये काल है किसी से नहीं डरता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सबको जाना है कैसे। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल चाहे हो नेती में फिर प्यार, चाहे हो प्यार, चाहे हो नेती में। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल चाहे हो नेती भैया, चाहे हो काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, भैया कोई न परमानेंट। इसलिए कहना है भजन का भाव, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची और प्यार, ये सच्ची और प्यार। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची और प्यार, ये सच्ची और। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत हो नायक से। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत हो नायक से। बोल शिव महापुराण भगवान जय। शंभो। देखिए कथा किस लिए हो रही है, कथा क्यों हो रही है और कथा क्यों सुने, कथा में क्यों जाएं। प्रथम दिन से ही हम बता रहे हैं यही चीज।
प्रथम दिन से ही आज तीसरा दिन हो गया और हम ये पाकड़ घाट डेबरी के लोगों को यही बता रहे हैं कि आपके यहाँ कथा चल के आई है, तो आप भी अपने घर से कथा तक चलकर आइए। क्यों? कथा की महिमा बड़ी असीम है। कथा की जो महिमा है माई बाप, यह बड़ी असीम है। आप अभी श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता तक की कथा श्रवण करें। कल विद्येश्वर संहिता की कथा हम लोग श्रवण करें, जिसमें हम लोगों ने भगवान के प्रथम शिवलिंग के प्राकट्य की कथा सुनी। हम लोगों ने भस्म का, नैवेद्य का, प्रणव का, भगवान के पार्थिव लिंग का, भगवान के और भी चरलिंग, गुरुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग, सबके बारे में कल कथा श्रवण करें। प्रथम शिवलिंग कहां प्रकट हुआ था माई? कल बताए थे, देखें किसी को याद है? सब लोग खाली कथा सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से राधे राधे। कहां हुआ था? दक्षिण भारत में मदुरई के पास अन्नामलाई। हमने बताया रामेश्वरम से 30 किलोमीटर, मीनाक्षी देवी से 30 किलोमीटर, जिसको अन्नामलाई कहते हैं वहां की भाषा में, यहाँ की भाषा में अरुणाचल कहते हैं। उसी दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। आप लोग जब सोचती है ना कि शिवरात्रि के दिन भगवान का विवाह हुआ था, ऐसा नहीं है। उस दिन प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि के दिन भगवान का विवाह नहीं हुआ था। कुछ रात्रि ऐसी है जिसमें सोना नहीं चाहिए। अब आपको बता दे कौन कौन। आज से 4 दिन बाद शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि की रात्रि में सोना नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ का भजन कीर्तन ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस रात्रि में भजन कीर्तन किया गया जो आपका यजन है वह कई हजार गुना ज्यादा फल देता है। दूसरी रात्रि आएगी जन्माष्टमी की रात्रि, भगवान कृष्ण कन्हैया प्रकट होंगे। उस रात्रि में भी नींद नहीं लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तीसरी रात्रि आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जब आती है, आश्विन की पूर्णिमा यानी आपकी भाषा में कुवार का पूर्णमासी है ना, उस रात्रि में भी सोना नहीं चाहिए। और चौथी रात्रि है, चौथी रात्रि दीपावली की रात्रि। ये 4 रात्रि नींद से थोड़ा दूर रहें और भगवान का कीर्तन भजन करें तो इसका बहुत ज्यादा फल। शिवरात्रि उसी दिन मनाई जाती है क्योंकि भगवान प्रथम प्रकट हुए थे। हमने आपको रुद्राक्षों का वर्णन कर बताया, कितने मुख का रुद्राक्ष होता है, कौन कौन पहनना चाहिए। इधर सूत जी से सौनकादि 88,000 ऋषि कह रहे, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपने बहुत सुंदर विद्येश्वर संहिता की कथा सुनाई, भगवान के भोग पूजा की विधि बताई, कथा श्रवण की विधि बताई। हे प्रभु, भगवान के सकल और निष्कल दोनों विधि से पूजा होता है। सकल और निष्कल मतलब सगुण और निर्गुण। सगुण बोले तो मूर्ति स्वरूप और निर्गुण बोले तो लिंग स्वरूप। सगुण माने वेद और निर्गुण माने लिंग, दोनों तरह से भगवान की पूजा होती है। हे नाथ, हे गुरुदेव, अब आगे आप हमें भगवान भोलेनाथ के बारे में बताएं कि उनका विवाह कैसे हुआ, उनके पुत्र कैसे हुए, उनकी गृहस्थी कैसे बसी। भगवान भोलेनाथ की कथा बड़ी ही रोचक है, बड़ी ही मनोरम है। प्रभु, आप इस कथा को आगे भी हमें सुनावें। तो सूत जी कह रहे, हे प्रभु, हे ऋषिगण, जो प्रश्न आज आप लोग हमसे कर रहे हैं, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। किससे किया था? ब्रह्मा जी।
तो ब्रह्मा जी नारद जी को शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। हमने क्या बताया, नारद जी को ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, व्यास जी को सनकादिक सुना रहे हैं, तुम्बरु चंचुला के पति बिंदुक को सुना रहा है, सूत जी 88,000 ऋषियों को प्रयागराज में सुना रहे हैं। एक कालखंड में नैमिषारण्य में भी कथा हुई है। मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर सौनकादि को चारों लोगों को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को सुना रहे हैं और वही कथा आज आपके पाकड़ घाट देवरी में प्रकट हुई है। तो भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। तो इन लोगों ने कहा कि प्रभु नारद जी तो एक स्थान पर टिकते ही नहीं थे, उनको तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था कि आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। तो जब नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकते तो इतनी बड़ी कथा कैसे सुने। सूत जी कह रहे हैं, एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मनयाधवे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र संत श्रीमान नारद जी बहुत भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे और घूमते घूमते कहां पहुंचे, बद्रिकाश्रम जा रहे थे। और बद्रिकाश्रम आप जब जाएंगे तो हरिद्वार और बद्रिकाश्रम के बीच में थोड़ी चढ़ाई है, ऊंचा है। तो हरिद्वार से आगे ये जा रहे थे बद्रिकाश्रम अपने भाइयों से मिलने, किससे, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार से। तो इनके मन में जब ये पहाड़ पर गए, पहाड़ देखे, गंगा जी को देखे, तो इनको भगवान की याद आ गई। किसको, नारद जी। जब नारद जी पहाड़ देखे, नदी देखे तो किसकी याद आई, भगवान। हम लोग देखते हैं तो किसकी याद आती है, धर्म पत्नी जी साथ में होती तो घूमते ही अकेले आई गए। नारद जी को किसकी याद आई, भगवान की, क्योंकि यह पूरी सृष्टि भगवान की है। ये पर्वत भगवान की अस्थियां हैं, ये नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, ये पेड़ पालो सब भगवान के रोम हैं, सब भगवान का ही है। ये पृथ्वी जिस पर हमें ये कटी भाग है, आगे भी सृष्टि वर्णन में आपको बताएंगे हम ये चीजें। तो नारद जी को भगवान की याद आ गई, और जब भगवान की याद आई तो नारद जी श्रीमन नारायण नारायण जपने लगे। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े शरण पड़े, शरण पड़ो शरण पड़े, शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। कैसे तेरा नाम धुरियाए, कैसे तुम्हारी नगर लगाए, कैसे तेरा ध्यान लगाए, कैसे तुम्हारी नगर लगाए, हृदय लगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े, आहिल जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण, तुम ही श्यामल कृष्ण मुरारी, राम तुम्ही गणपति त्रिपुरारी, तुम ही श्यामल कृष्ण मुरारी, राम तुम्ही
गणपति त्रिपुरा तुम ही बने हनुमान हो, तुम ही बने हनुमान, तुम्हारी शरण भव ऐसी अंतर झूठी जगह जय हो को शरण बड़े भाव से अंतर जगह हम तो को शरण हे प्रभु दया निधान तुम्हारी शरण हे प्रभु भोले भगवान तुम्हारी शरण उदार करो भगवान तुम्हारी शरण पंथ मतुकी सुन सुनी बात पंथ सुन सुनी बात द्वार तेरे तक पहुँच न पाती पंथ मतुकी सुन सुनी बात द्वार तेरे तक पहुँच न पाती भाटी नाम ले बोल शिवा पुराण भगवान की जय हो। प्रेमी सज्जनों, माई बहन, भाई बंधु, नारद जी तप करने लगे। क्या करने लगे? तप करने लगे। समाधि लग गई नारद जी को। अब जब नारद जी को समाधि लगी तो इंद्र भगवान परेशान हो गए। आपकी पूजा पाठ से कौन परेशान होता है? देवता। कल बताए ना, हम ईर्ष्या करते हैं देवता लोग कि हम नहीं कर पा रहे, देखो ये मूलचंद जी कर ले रहे, ये लालचंद जी कर ले रहे, राजेश बाबू कर ले रहे, उनको ईर्ष्या होती है। इसीलिए जब आप लोग पूजा पाठ करते हैं, माई लोग चाहे दादा लोग, जो भी लोग पूजा करते हैं, ध्यान दें, जब पूजा कर लें तो 3 बार नीचे जल गिराकर और इंद्र को ध्यान कर लेना चाहिए। शक्राय नमः, पुरंदराय नमः, इंद्राय नमः। नहीं तीनों बोल सकते, एक ही बोलो, इंद्राय नमः। इससे क्या होता है? आपकी पूजा आपको मिलती है, अन्यथा वो पूजा इंद्र चुरा लेते हैं। आसन तुरंत उठा देना चाहिए पूजा करने के बाद, नहीं तो उस पूजा को इंद्र की बिटिया जयंती ले लेती है। जब कथा में आएंगे तब ये सब चीजें आपको मिलेंगे। तो इंद्र परेशान हो गए, किससे? नारद जी की पूजा से। अब इंद्र जब परेशान हुए तो इन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा, कामदेव आप जल्दी से जाकर नारद जी की पूजा में विघ्न डालिए, तपस्या में विघ्न डालिए, अन्यथा हो सकता हमारा सिंहासन ही ले ले नारद जी। कामदेव गए और नारद जी के सामने उस सुंदर सुंदर अप्सराओं को उतारे नृत्य करने के लिए। बढ़िया बसंत ऋतु प्रकट कर दिए, सुनोनोहर हवा बहने लगी, सुगंधित वातावरण हो गया। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मानो नारद जी अब तपस्या छोड़ ही देंगे। लेकिन नारद जी के ऊपर उन सुंदरियों का कोई असर, नाचते रह गई। काम अपने सब
पंच पल्लव छोड़ते रह गए, लेकिन नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जब देखा कामदेव ने कि नारद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो जो काम कामदेव इतने यत्नों से नहीं कर सका, प्रयत्नों से नहीं कर सका, वह काम कामदेव ने क्या किया, बड़ाई करके कर लिया, चापलूसी करके कर लिया। है बहुत लोग हैं जो चापलूसी से बहुत बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। तो कामदेव ने क्या किया, नारद जी से कहा, हे राम 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 राम, हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनियों में सर्वोत्तम, हे मुनिराज नारद जी, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। आप तो शंकर जी से भी आगे निकल गए। शंकर जी की तपस्या हमने भंग कर दिया था, लेकिन आपकी नहीं कर पाए। आप बड़े उत्तम कोटि के संत हैं। अब जब नारद जी अपनी बड़ाई सुने तो आंख खोल दी। बड़ाई किसको नहीं अच्छी लगती हो? बड़ाई एक ऐसी चीज है, प्रशंसा ऐसी चीज है, सबको अच्छी लगती है। प्रशंसा ही इस जगत में सबको अच्छी लगती है, और स्वार्थ ही इस जगत में सबसे प्यारा है। स्वार्थ से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं ना। वही बेटा जब छोटा होता है तो उस बेटे के लिए क्या क्या नहीं करते है, कितना बढ़िया दूध मलाई काजू किशमिश की व्यवस्था करते हैं, बाबू के लिए बढ़िया स्कूल करते हैं। और वही बेटा अगर 30 साल 35 साल का हो जाए, घर में बैठा रहे, कुछ ना करे, तो उसी बेटे से क्या करते हैं, अरे जाओ कहीं 10 पैसा। क्यों भाई, बेटा तो वही है ना। स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा जिसके लिए खिलाया पिलाया, तो वही बेटा सर पे भार लगने लगा। स्वार्थ प्रिय होता है और प्रशंसा प्यारी होती है। नारद जी को प्रशंसा अच्छी लगी, नारद जी आंख खोल दिए। और नारद जी आंख खोले तो कामदेव ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपसे हम हार गए, आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आपके ऊपर हमारी कोई क्रिया काम नहीं करी, आप बड़े उत्तम मुनि हैं। अब नारद जी जब इतनी प्रशंसा सुन लिए तो अब उनसे रहा नहीं गया। नारद जी सीधे सीधे कहाँ गए, कैलाश गए, बाबा भोलेनाथ के पास। और बाबा भोलेनाथ के पास गए नारद जी, तो भोलेनाथ तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। नारद जी गए शंकर जी के पास। शंकर जी समझ गए कि नारद आज कुछ अभिमान में आ रहे हैं। एक बात बताए प्रेमी सज्जनों, अभिमानी को ज्ञानी की बात अच्छी नहीं लगती। नारद जी शंकर जी के पास गए और कहे, हे देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ, आपको पता है आप बैठे रहते हैं भूत भभूत लगाए हुए सर्पों के घेरे में, इन भूत प्रेतों के डेरे में, यहाँ बैठे रहते हैं कैलाश पर। आपको कुछ पता भी है हम क्या कर दिए? भगवान बोले, क्या कर दिए नारद जी? बोले, आप जिस काम से हार गए थे उसी काम ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वो काम हमारा कुछ नहीं कर पाया, और अंत में हाथ जोड़ लिया काम। आप तो उस काम को जला दिए थे, लेकिन हमारा काम कुछ नहीं बिगाड़ सका। शंकर जी कहे, हे नारद जी, अरे हम लोग गृहस्थ हैं, परिवार वाले हैं, हम लोग ये काम की बात करें तो समझ में आता है। आप संत होकर काम की बात कर रहे हैं, आप तो राम राम कहते हैं, तो काम काम कहां से कहने लगे? आपको राम राम कहना चाहिए, संत हैं आप, काम काम की बात कहां से ला दिए आप? नारद जी बोले, देखो इनको ईर्ष्या हो गई है, ये सोच रहे हैं कि हम इनसे आगे निकल गए तो ये बात इनको ना बता, है ना। नारद जी सोचे शंकर भगवान को ईर्ष्या हो रही है हमारी बात सुन के। तो नारद जी कहे कि पूरी बात सुन लीजिए। शंकर जी कहे, चलिए ठीक है, हमको सुना दिए आप, ठीक किए, लेकिन ये बात किसी और से मत कहिए। तो नारद जी ने सोचा कि देखो हमारी बड़ाई ये सोच रहे हैं कि यहीं तक रह जाए, आगे ना बढ़े, हम इतना बड़ा काम करके आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि कोई जाने ना। तो नारद जी ने कहा, और किसी से नहीं, लेकिन भगवान से तो कहेंगे ही कहेंगे। तो भोलेनाथ ने क्या कहा, उनको तो कतई मत सुनाना, भगवान को बिल्कुल मत बताना, सबसे कह भी देना लेकिन उनसे मत कहना। तो नारद जी ने कहा, देखो कितनी ईर्ष्या हो रही है इनको। और नारद जी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके
तुरंत चल दिए कहाँ? भगवान विष्णु जी के पास। और भगवान के पास गए तो भगवान तो जैसे इंतजार कर रहे हो कि आओ नारद आओ। भगवान सब जानते हैं। आगच्छन्तं मुनि दृष्ट्वा नारदं विष्णुराड। जैसे ही भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा तो रोज तो भगवान बैठे रहते हैं, नारद जी आते, आज भगवान उठ के खड़े हो गए। हरस मिले उठी रामानी के, भगवान तुरंत उठकर खड़े हो गए। अरे नारद जी आप आ गए, आइए आइए बगल में बैठिए। नारद जी को बाह पकड़ के भगवान अपने बगल में बैठा लिया। लक्ष्मी जी सोच रही हैं भगवान ये क्या कर रहे हैं। रोज नारद आते थे तो प्रणाम दूर से करते थे, आज गले लग रहे हैं, आज प्रणाम नहीं कर रहे। तो डेली का आदत है इसका। क्यों बाना का 500 का नोट गिर गई, बाहर चल जाएगी। तिवारी जी देखिए, आइए महाराज आओ सुनो। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए भाई लोग, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जटाधर शिव जटाधर, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधर जटाधर, हर हर भोले नमः शिवाय। नमेश्वराय शिव नमेश्वराय, जय हो हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मुंजेश्वराय शिव मुंजेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। मधेश्वराय शिव मधेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। कुतागम्यते तात किमर्थमिह चयागतः धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल तीर्थोऽहं तु तवागमात्। हे मुनि कुत आगम्यते, हे मुनीश्वर, हे तात, कहाँ से आ रहे हैं आप? और बड़े दिन बाद आ रहे हैं नारद जी आप। वैसे तो हमेशा आते रहते थे, लेकिन इधर बहुत दिन बाद आ रहे हैं। नारद जी से भगवान ने पूछा कि बड़े दिन बाद कृपा किए हैं प्रभु, कहाँ रहते थे आप? तो नारद जी बगल में बैठकर कह रहे, हे प्रभु आप नहीं जानते, अरे हमने काम को जीत लिया। काम को, जिस काम को भगवान भोलेनाथ नहीं जीत पाए, उस काम को हम जीत लिए। तो भगवान ने सोचा कि इनको अब बीमारी बहुत बड़ी लग गई है ना? इस संत महात्मा को ये बीमारी ठीक नहीं है, अब बीमारी है तो इसका इलाज करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, चलिए वो तो ठीक है, आगे बताइए और हालचाल। नहीं, पहले ये सुन लीजिए। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिवरा। भगवान भोलेनाथ ने मना किया था, लेकिन नारद जी ने पूरा पूरा काम चरित बखान कर दिया। अब भगवान ने सोचा ठीक है, डॉक्टर के पास आ गए हो, इलाज तो होगा ही। नारद जी उठे, भगवान ने कहा बड़ी कृपा किया आप आए। नारद जी विदा मांगे, भगवान कहे ठीक है प्रभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते हुए नारद जी निकल गए। अब नारद जी ने सोचा शंकर जी जान गए, विष्णु जी जान गए, हमारे भैया सनक सनातन सनंदन सनत कुमार न जाने तो क्या फायदा, चलो इन भैयों को भी बताएं। और नारद जी बद्रिकाश्रम की तरफ चलने लगे और भगवान ने तुरंत बीच में माया कर दिया। भगवान अपनी माया से हरिद्वार और बद्रिकाश्रम के बीच में एक नगर बना दिए, जिस नगर का नाम है श्रीनगर। वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, ये श्रीनगर दूसरा है। आप कभी उत्तराखंड की यात्रा पर जाइएगा तो हरिद्वार से आगे एक जिला है, आज भी श्रीनगर है, वह श्रीनगर आज भी है। तो उस श्रीनगर का निर्माण किया भगवान ने और वहां एक सील निधि नाम का राजा बना दिया और उसकी परम सुंदरी बिटिया विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा दिया भगवान ने माया से। अब नारद जी जब उधर से आ रहे थे तो देखे कि परम सुंदर नगर है, बहुत सजावट किया गया है, अनुपम सजावट है इस नगर की। तो नारद जी सोचने लगे कि इधर से गए तो नहीं था, आते समय नगर कहां से होगा, लेकिन क्या हुआ, भगवान की माया है। अब अगर नारद जी काम के वशीभूत नहीं होते तो उनको नगर दिखता, संत को नगर से क्या मतलब भाई, संत को नगर में क्या लेना देना, वो अपना रास्ते जाते, लेकिन नहीं, भगवान की माया। बोले शंकर भगवान की जय। देखिए मैया हमारी भगवान भोलेनाथ का सुंदर, हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैया। हाँ लगाया जाए इनको और यहीं आगे किसी तरह से व्यवस्था कर दिया जाए इनके लिए। तिवारी देखिए किसी तरह से व्यवस्था बनाइए। आइए आइए आगे। आइए भाई, अरे आइए आप, आइए आप, आइए खुल जाएगा, लाइए कल इसकी व्यवस्था किया जाए। जय हो बाबा भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान की जय। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? श्रीनगर, हाँ श्रीनगर। श्रीनगर बस गया, सील निधि राजा हो गए, विश्व मोहिनी उनकी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है। अब नारद जी वहां पहुंच गए और नारद जी जब पहुंचे, मुनिर्मार्गस्य मध्ये तु विरचे नगरम महत् शतयोजन विस्तारम अद्भुतम सुमनोहरम। 7 योजन का विस्तार था उस नगर का
उस नगर में नारद जी पहुंच गए और जब अद्भुत नजारा नारद जी ने देखा तो नारद जी राजा के घर गए। अब जैसे ही राजा ने देखा कि नारद जी आ गए तो नारद जी का बड़ा स्वागत किया। नारद जी को घर ले आए सिलनिधि और नारद जी को अपनी बिटिया का हाथ देखने के लिए दे दिया। हे महाराज, हमारी बिटिया का हाथ देखिए, इसके हाथ में क्या रेखा बता रही है। अब नारद जी हाथ देख रहे हैं। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा राजा प्राकृतांजलि दुहितेयं मुने श्रीमती नाम नामतः। हे महाराज, ये मेरी कन्या है, इसका जरा आप हाथ देखकर बताइए, इसका स्वयंवर है, इसका वर कैसा होगा। अब नारद जी जब हाथ देखे तो नारद जी को क्या दिखा कि जो यह वर अमर सोय हो, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर है, जिससे इसका वर्ण होगा वो अमर है। नारद जी देखे ये लिखा ये था जिससे वर्ण होगा वो अमर है। नारद जी को समझ में आया जिससे वर्ण हो जाएगा वो अमर हो जाएगा। काम जब हावी होता है तो हमें समझ में कुछ बढ़िया नहीं आता, बस वही हावी होता। लिखा था जिससे विवाह होगा वो अमर है। नारद जी को समझ में आया जिससे विवाह हो जाएगा वो अमर हो जाएगा। नारद जी ने सोचा बड़ा बढ़िया है, काम जीत ही लिए हैं, लेकिन अब विवाह भी हो जाए तो बड़ा बढ़िया है। अब नारद जी सोच रहे इतनी सुंदर कन्या है, हमारे संत महात्मा जोगिया वेश पे जयमाला तो डालने से रहे है, बीड़ा लेके जोगी वेश में घूम रहे हैं, हमसे विवाह करेगी। और नारद जी अपना विचार कर रहे हैं कैसे विवाह हो। विवाह की बात सोच रहे हैं नारद जी। और नारद जी के मन में आया कि भगवान से मिले, भगवान से कुछ मांगे। तो नारद जी ने सोचा कि भगवान का रूप ही मांग ले। अब नारद जी आगे बढ़े भगवान की तरफ। अब भगवान तो सब जान रहे, तो भगवान क्या किए, रास्ते में खुद चल कर आ गए। सोचे लक्ष्मी जी के पास जाएंगे तो हंसेंगी, संत की उपहास होगा, संत महात्मा का उपहास होगा, ठीक नहीं है, चलो हम रास्ते में ही नारद जी से मिल ले। इधर शंकर जी से पार्वती जी कह रही हैं, हे प्रभु, ये आपके जो नारद जी हैं काम के चक्कर में पड़ गए, क्या लीला है आप। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी सुनो, किसी को यदि थोड़ा हो जाए और डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर को दिखाए, तो डॉक्टर बोलेगा दवाई ले लीजिए, खा लीजिए, फोड़ा बैठ जाएगा। हम दवा लेकर आए घर और खाए नहीं, रख दिए, तो पता चला 4 दिन बाद थोड़ा बड़ा हो गया। अब दूसरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब थोड़ा हो गया है, इलाज कर दीजिए। तो डॉक्टर कहेगा कि पहले दवाई नहीं लिए, कह लिए थे तो खाए नहीं, तो खाए नहीं तो थोड़ा बढ़ गया, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो क्या बोला, ऑपरेशन कर दीजिए। मरीज बोला ऑपरेशन कर दीजिए, तो डॉक्टर साहब बोले ऑपरेशन के लायक हुआ नहीं है, ऑपरेशन के लायक अभी हुआ नहीं है, और दवाई से बैठने वाला अब है नहीं, तो दवाई से भी बैठेगा नहीं, ऑपरेशन के लायक है नहीं, तो अभी और बड़ा होने दीजिए, इसको थोड़े को और बड़ा होने दीजिए ताकि ऑपरेशन अच्छे से हो सके। यहाँ नारद जी का फोड़ा बड़ा हो रहा है, ऑपरेशन बढ़िया से होना है। भगवान रास्ते में मिल गए, और भगवान मिले तो भगवान से नारद जी ने कहा, प्रभु आपके ही पास जा रहे थे, बड़ी कृपा की आप मिल गए। संकोच में है नारद जी कि कैसे इनसे कहें कि अपना रूप दीजिए। भगवान ने कहा, नारद जी आपके मन में कुछ चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है निसंकोच बताइए, बोलिए। नारद जी ने कहा, प्रभु सोच रहे हम भी विवाह करके घर बसाएंगे, हम भी घर बसा ले, बेटी बेटा हो, गेदी गेदा हो, खूब कौतूहल मचे। भगवान ने कहा, गजब है नारद जी, अरे आपको तो संत महात्मा हैं, आप भगवान के ही अवतार है नारद जी, तीसरे अवतार है नारद जी भगवान। तो कहे आपको तो धर्म के प्रचार के लिए अवतार लिए हैं आप, अब आप जब काम में फंस जाएंगे तो ये कैसे होगा। भगवान सोच रहे, लेकिन नारद जी कह रहे, प्रभु अब हम घर बसाना चाह रहे। तो बोले हमसे क्या सेवा चाहिए। तो नारद जी ने कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप दे दीजिए आप हमको। भगवान ने कहा, नारद जी
मन में सोच रहे हैं भगवान कि नारद क्या मांग रहे हैं। तब तक नारद जी के मन में आया और नारद जी क्या बोले, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सोबेगी दास में तोरा। नारद जी ने कहा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, हे नाथ जिस विधि से मेरा हित हो सके ऐसा करिए। भगवान ने कहा, बहुत सुंदर मांगे हो। अब तक रूप मांग रहे थे तो मैं संकोच में था कि रूप नहीं देता तो क्या करता। अब आपने कहा जिस विधि से हित हो, तो अब क्या होगा, जेहि विधि हो ही परम हित। नारद सुनो तुम्हार, जिस विधि से तुम्हारा परम हित होगा वैसा मैं करूंगा। देखिए, हम भगवान से क्या मांगते हैं ये हमारी बुद्धि है, हमारा विवेक है। भगवान को क्या देना है वो उसका विवेक है। हम उतना मांग ही नहीं पाएंगे, भगवान कितना दे देगा। भगवान जो करता है हमारे भले के लिए। हमें लगता है भगवान गलत कर रहे हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह हमारे भले के लिए ही भगवान करते हैं जो कुछ भी होता है। तो भगवान ने कहा, जय विधि होए परम हिता, जिससे आपका परम हित होगा नारद जी मैं वो करूंगा। नारद जी ने कहा, बस प्रभु देखिए हमारा विवाह हो जाए किसी तरीके से। भगवान मुस्कुराए चले गए और नारद जी आ गए। अब कहाँ, फिर वापस शीलनिधि के नगर में। इधर शंकर जी के दुईठो गण लग गए। अब भगवान से बोले, हे प्रभु कि नारद जी को जो रूपवा दिए हो हमको भी दिखाओ। किसका रूप दे दिए भगवान, है किसका, बंदर का। किसका, बंदर का। लेकिन यह रूप जो भगवान ने दिया, वही दादा कलसा आगे रखा, कलसा आगे रखा, देखिए नीचे देखिए। हाँ भाई, कलसा भी आप लोग भरते रहिए, कलश खाली ना रहने पाए। यज्ञ में कलश भर जाए, ब्राह्मण का पेट भर जाए और भगवान की बढ़िया कथा हो जाए तो इस पाकड़ घाट देवरी का भाग्य उदय हो जाए। बोले शंकर भगवान की। ऐसे ऐसे दादा लोग आते रहे, कलश भरते रहे आप लोग, क्योंकि कथा में हरि राम जगत में अमृत है, हरि राम जगत में जय हो। इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम अमृत है, हरि नाम जगत में अमृत है, हरि नाम जगत में इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम जीना क्या, हरि नाम जीना काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब से चढ़ो। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर
सजावे रसना पर हरि नाम आवे, रसना पर हरि नाम आवे, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, जय हो पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडलिया नगीना हरि तो जीरा क्या हरिना तो जीरा क्या, अमृत है हरि नाम जगत से छोड़ से किसी जीरा क्या तो जीरा क्या हरिना तो जीरा क्या। ओम श्री शिव महापुराण भगवान यज्ञ की जय हो। अब क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ के दुई गणे आ गए और भगवान से बोले, प्रभु जो रूप नारद जी को दिए हमें भी दिखना चाहिए। तो भगवान बोले, देखो ये हमारे नारद की बीच की गोपनीय बात है, सबको नहीं दिखेगा, ये सिर्फ उस कन्या को दिखेगा जिसका स्वयंवर है, और किसी को दिखने के लिए हम नहीं बनाए हैं, क्योंकि संत का परिहास करना भगवान का काम नहीं है। नारद जी हमारे भक्त हैं, संत हैं, और दुनिया को दिखाने के लिए हम नारद को बंदर नहीं बनाए हैं। हम सिर्फ उनकी माया, उनका जो काम हावी हो गया उसको दूर करने के लिए, उस कन्या को दिखाने के लिए बंदर बनाए हैं। तो दोनों गणों ने कहा, प्रभु चाहे जो बनाए हैं आप, लेकिन हम लोग संवाददाता हैं, मीडिया वाले हैं। अब मीडिया वालों को, संवाददाता को, आज तक वालों को सब चाहिए जानकारी, तो हम लोग संवाददाता हैं भगवान भोलेनाथ के, देखेंगे नहीं तो बताएंगे कैसे। तो भगवान बोले, अच्छा बता दे रहे हैं, तुम लोग देख लेना, लेकिन शोर मत करना। दोनों गणों ने कहा, ठीक है प्रभु हम देख लें बस। अब दोनों गण वहां पहुंच गए और नारद जी जाकर स्वयंवर जहां हो रहा था, खूब बढ़िया सोफा लगा है, उस पर जाकर बैठ गए और सोच रहे जयमाला लेकर जैसे ही विश्व मोहिनी आएगी हमारे ही गले में डाल देवेगी। लेकिन जब विश्व मोहिनी वरमाला लेकर आई तो कोई और नहीं, भगवान की साक्षात माया है, भगवान ही सारी माया रचे हुए हैं। तो वह क्या नहीं जान रही है कि नारद जी को जयमाला नहीं पहनाना है, बंदर का मुख है, अब मरकट बदन भयंकर दे ही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। भयंकर बदन देखा उसने तो उसको क्रोध हो गया, और जब क्रोध हुआ तो वो उस पक्ति में गई ही नहीं जहां नारद जी बैठे थे, गई ही नहीं उस पक्ति में। अब नारद जी वहां छुट के आगे आने लग रहा है, देखी नहीं हमको कहा, आगे वाली पक्ति में आए तो उसमें उसने जाना छोड़ दिया। नारद जी बोले, लग रहा है देख नहीं पा रही। फिर आगे आए लेकिन वो विश्व मोहिनी नारद जी को नहीं देखी, और इतने में भगवान नारायण साक्षात आकर स्वयंवर में प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाला डाल दिया। अब नारद जी ने जब देखा, ये क्या हो गया, दुल्हन ले गए दक्ष निवासा। जयमाला भगवान के गले में दुल्हन लेके चले गए और नारद जी ठगे के ठगे रह गए। अब नारद जी को क्रोध हो गया। क्या हुआ? क्रोध हुआ तो नारद जी वहां से चले। बीच में भगवान मिले, कथा बहुत ज्यादा है इसलिए आगे भी बढ़ना है। भगवान मिले नारद जी को तो नारद जी इतने क्रोध में है कि नारद जी ने श्राप दे दिया। क्या बोले? हे हरे तुम महादुष्टा कपटी विश्व मोहना प्रोत्साहम नशा से माया भी मल्ला से। हे हरे तुम महादुष्टा, हे भगवान तुम महादुष्ट हो। देखिए कौन कह रहा? नारद जी। आप महादुष्ट हो, मायावी हो। आपने ऐसी माया करी कि हमारा विवाह ही नहीं हुआ।
परम स्वतंत्र न सिर पर हाँ, नारद जी ने कहा परम स्वतंत्र ना सिर पर को। आपके सिर पर कोई है नहीं, आप स्वतंत्र हैं, कोई बंधन है नहीं आपको, आप क्या जानो। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं और नारद जी श्राप देते जा रहे हैं। और उधर शिव के दोनों गण ही बताए थे नारद जी को कि आपका मुंह बंदर का है, जरा देख लीजिए। तो उस समय शीशा ऐनक की व्यवस्था थी नहीं, तो नारद जी जल में देख लिए थे। तो नारद जी ने उन गणों को भी श्राप दे दिया, उन गणों को भी नारद जी ने श्राप दे दिया। दत्तः शापो अपितेनाथ विततम कुरुते प्रभो महात्पाप कर्मास हि अस्याम निर्यम ध्रुवः। भगवान को श्राप दिए, उन दोनों को श्राप दिए, जाओ तुमने संत का उपहास किया है, महात्मा का परिहास किया, तुम दोनों कपटी राक्षस हो जाओ। भगवान भोलेनाथ के गणों को श्राप दे दिए, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। और भगवान को श्राप दिए कि जैसे आपने हमें छला है, हमारा विवाह नहीं होने दिया, हम नारी के लिए परेशान हुए, आप भी अपनी नारी के लिए परेशान होंगे, आप भी मनुष्य रूप में होंगे और आपको भी तब पता चलेगा जब आपकी नारी से आपका विरह होगा। और जो रूप आपने हमको दिया है बंदर का, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने सहर्ष नारद जी के श्राप को स्वीकार कर लिया। लक्ष्मी जी कह रहे हैं प्रभु ये क्या पके जा रहे हैं, नारद आप चुपचाप सुन रहे हैं। भगवान ने कहा बोल लेने दो, मन की पीड़ा थोड़ी हल्की हो जाने दो नारद के। है नारद जी पूरा बोल लिए। तब जब बोल लिए तो भगवान तुरंत अपनी माया वहां से गायब कर दिए। न वहां वह कुमारी रही, न वह नगर दिखा, और ना सिर्फ भगवान और लक्ष्मी जी। नारद जी के ऊपर से माया हटा तो नारद जी ने देखा हे राम हमसे तो पाप हो गया, हमने भगवान को श्राप दे दिया, ये तो घोर अपराध हुआ हमसे, हम माया के बस में हो गए, काम के बस में हो गए। तो नारद जी भगवान से क्षमा मांगने लगे, भगवान से क्षमा मांग रहे हैं नारद जी। दत्तः शापो अपितेनाथ विततम कुरुतम प्रभो महात्पाप कर्म संहेयस्याम निर्यम ध्रुवम। हे नाथ हमने क्रोध में आकर श्राप दिया है, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, आपको मेरा श्राप ना लगे। भगवान ने कहा नारद ऐसा नहीं हो सकता, आपने जो श्राप दिया है मैंने शिरोधार्य किया है, ये श्राप मेरे लिए अच्छा है, जो भी आपने कहा वो अच्छा है। देखिए संत महात्मा का श्राप भी अच्छा होता है। महात्मा संत भगवान है, कुछ आपको श्राप भी दे दे। जैसे देखिए दोनों को श्राप दिया, अब दोनों ने कहा भगवान शंकर जी के गणों ने हमको बेवजह श्राप दे दिए, हम राक्षस हो जाए, हम शंकर जी के यहाँ थे, आप हमको राक्षस बना दिए। तो भगवान ने कहा घबराओ नहीं, तुम लोग महाप्रतापी राक्षस होगे, आसान राक्षस नहीं होगे, तुम लोग विश्रवा के पुत्र होगे, कैकसी के पुत्र होगे और लंका के राजा बनोगे, तुम्हारा नाम रावण होगा और ये तुम्हारा एक गण जो दूसरा ये कुंभकर्ण होगा। बोले शंकर भगवान की। तो वही दोनों गण, एक रावण बना और एक कुंभकर्ण बना, और दोनों जानते कितना राज्य किए, दोनों ने 14 चौकड़ी राज किया। एक चौकड़ी में 4 युग होते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये 14 बार आए गए, तब तक रावण राज किया। मुनि का श्राप था और भगवान को आना पड़ा अवतार लेकर। बोलिए शंकर भगवान की। तब भगवान से नारद जी कहे अब हमें बताइए हम क्या करें। तब भगवान ने नारद जी को कहा जपहु जाई शंकर सतनामा होई हृदय तुरत विश्राम। जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करिए। सभी देवताओं का सतनाम होता है। दुर्गा सप्तशती आप खोलेंगे तो उसमें भी दुर्गा सतनाम है, शंकर सतनाम है, राम जी का सतनाम है, सबका सतनाम है। सतनाम जपिए आप लोग भी, किसी का भी जिसका भी जप पाइए आपको भी जपना चाहिए। नारद जी चले गए सतनाम जपने भगवान का। बोलिए शंकर भगवान की। अरे लगी तुमसे यारी अवध बिहारी, लगी तुमसे यारी अवध बिहारी, अवध
लगी तुमसे यारी अवध बिहारी लगी तुमसे यारी अवध बिहारी लगी तुमसे अवध बिहारी मोहन मूरत सावली सूरत मोहन मूरत सावली सूरत मोहन मूरत सावली सूरत मोहन मूरत सावली सूरत जिससे शरण में ना डाली जिससे तरफ में ना डाली लगी तुमसे यारी अवध बिहारी लगी तुमसे यारी अवध बिहारी उलझत नैना सुलझत नैया उलझत नैना उलझत नैया उलझत नैना उलझत नैया कोटि जतन करे कोटि जतन करे अवध बिहारी लगी तुमसे अवध बिहारी अवध बिहारी अवध बिहारी कुंज बिहारी अवध बिहारी अवध बिहारी लगी तुमसे अवध गड़ी का गीत गड़ी का गीत अजानता गड़ी का अब है मोरी अब है मोरी बारी अब बिहारी अवध बिहारी अवध बिहारी अवध बिहारी अवध बिहारी अवध बिहारी लगी हर हर महादेव भगवान की जय। देखिए कितना बढ़िया माइक से प्रचार प्रसार हो रहा है इस कथा का, लेकिन पाकड़ घाट डेबरी वालों के कान तक अवजिए नहीं जा रही। चाहे गाड़ी पाइप प्रचार कराई लियो, चाहे यहाँ से प्रचार कर लियो, चाहे कार्ड छपवा के बंटवाई दियो, चाहे बैनर टंगवाई दियो, कुल कई लियो, लेकिन पाकड़ घाट डेबरी के लोग जो है भैया, हे राम राधे राधे, बोले शंकर भगवान की जय। ये बबुआ बेइज्जती नहीं है हो, हम जगाई थे सबका है, जगाने आए हैं ना आप लोगों को, जगा रहे हैं कि अब से जाग जाइए। शर्मा जी कह रहे थे ना मोहनिशा में कब तक सोएंगे, जागिए। बोलिए शंकर भगवान की। सूत जी से सन आदि 88 ऋषियों ने कहा, प्रभु नारद जी शंकर जी का सतनाम जपने चले गए। आगे की कथा में सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ, हमें आप सृष्टि का वर्णन बतावें।
भगवान सूत जी सृष्टि का वर्णन बताते हैं। हे नारद, हे ऋषियों, ध्यान से सुनो। देखिए, जो भी पुराण आप पढ़ेंगे ना, जैसे शिव पुराण है तो इस पुराण में आपको मिलेगा कि शंकर जी से ही सृष्टि है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो लगेगा विष्णु भगवान से सृष्टि है। माता जी का देवी भागवत पढ़ेंगे तो लगेगा कि देवी जी से सृष्टि है। ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे तो लगेगा ब्रह्मा जी से सृष्टि है। लेकिन हमें आपको भ्रमित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि एक ही तत्व हैं, ये सब एक ही तत्व हैं। अलग करके हमको आपको देखना नहीं चाहिए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, है ना? दोनों एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही। यहां बता रहे हैं सूत जी, हे ऋषियों, भगवान भोलेनाथ के वामांग से ब्रह्मा प्रकट हुए, दक्षिणांग से विष्णु प्रकट हुए और भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। तो विष्णु भगवान से पूछकर ब्रह्मा जी ने तप किया। क्या किया? तप किया। और श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कहती है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनको 16वां और 21वां शब्द वर्ण सुनाई दिया। 16वां कौन है? त, और 21वां कौन है? प, यानी तप कर। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद इनको सृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि करे तो बनाए किनको? सनक सनातन सनंदन सनत कुमार चार। इनसे बोले आप सृष्टि करिए। तो ये लोग कहे भैया हम ये सब काम में नहीं पड़ेंगे, हम चल रहे हैं तप करने। सब तप करने निकल गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया? सृष्टि किए और ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ तो सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि पुलह को, उदान वायु से पुलस्त को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से नारद को, छाया से कर्दम ऋषि को और संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। धर्म को, अच्छा देखिए एक बात और बता दें आप सबको, भगवान के वक्षस्थल से धर्म का प्रकट है और भगवान के पृष्ठ भाग से अधर्म का प्राकट्य है। किससे? ब्रह्मा जी के पृष्ठ भाग से, यानी पीछे से अधर्म का प्राकट्य है। आप लोग एक बात ध्यान देंगे, कुछ लोग मंदिर जाते हैं पूजा करने तो मंदिर का पिछवा से अटांग दंडवत करते हैं, देखते हैं मंदिर के पीछे ही पूजा करने लगते हैं। कभी भी मंदिर के पीछे पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर के पीछे अधर्म का वास है। पूजा आगे से करनी चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से धर्म प्रकट हुआ और पृष्ठभाग से अधर्म प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने सुमति और कुमति को भी बनाया जो हमारे आपके अंदर है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम ऐसा। सुमति और कुमत हमारे अंदर सबके, सभी लोगों के अंदर है। कभी सुमति आगे हावी हो जाती है, कभी कुमति हावी हो जाती है। कैसे होती है? कथा चल रही है, चलो सुनी लो, 2 घंटा कथा, ये सुमति आ गई और कुमति आ गई तो क्या करेंगे? सीधे जाके ठेकवे पर गाड़ी रुकेगी, है ना? तो ये कुमत सुमत दोनों किसके अंदर है? हमारे आपके ही अंदर है। एक बार कुमत सुमत ने झगड़ा कर लिया, कहीं हम अच्छी, वो कहे हम अच्छी। तो दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहीं पिताजी बताइए कौन अच्छी? तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे नहीं, तुम दोनों जरा चल कर आओ थोड़े दूर। तो सुमति और कुमति दोनों थोड़े दूर चलने गई और जब वापस आई तो ब्रह्मा जी ने कहा दोनों सुंदर लग रही हो, लेकिन कैसे? हे सुमति तुम आते हुए अच्छी लग रही हो और एक कुमति तुम जाते हुए अच्छी लग रही हो। दोनों बिटिया को भगवान ने खुश कर दिया। इसलिए कुमति जाए तो अच्छी है और सुमति आए तो अच्छी है। भगवान के मन से, ब्रह्मा जी के मन से एक कन्या का प्राकट्य हुआ। इसका कन्या का, वो कन्या कौन है? उस कन्या का नाम है संध्या।
अब यहीं पे एक बड़ी विचित्र लीला हुई कि ब्रह्मा जी के मन से संध्या उत्पन्न हुई और ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री को देखकर मोहित हो गए। और जब मोहित हुए तो इनके मन से काम की उत्पत्ति हो गई, कामदेव उत्पन्न हो गए। अब जब कामदेव उत्पन्न हुए तो कामदेव ने पूछा ब्रह्मा जी से, हमारा काम बताइए। तो ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा काम है सबको आकर्षित करना, मोहित करना एक दूसरे के प्रति, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। तो ब्रह्मा ने जब कहा तो कामदेव ने सोचा ये सही है कि इस गलत बोल रहे हैं, लाओ ट्राई करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं। तो कामदेव ने तुरंत ब्रह्मा का ही मन फेर दिया और ब्रह्मा अपनी ही पुत्री को देखकर मोहित है, संध्या का। अब जब संध्या ने देखा कि मेरे पिताजी ही मुझ पर मोहित हो गए तो संध्या को बड़ा क्रोध आया और बड़ी ग्लानि से भर गई संध्या। तो संध्या तुरंत वहां से जाकर शंकर जी का तप करने लगी और शंकर जी का तप करी हैं। इसी बीच में एक कथा और आ रही है, गुण निधि का चरित्र। शिव महापुराण में गुण निधि का चरित्र है। एक गुण निधि एक कापिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। कहाँ? कापिल्य नगर में। अरे प्रचार मत देखिए माई लोग, कथा देखिए। अच्छा, माई लोगों की आदत बड़ी है, कहीं कुछ दिखेगा तो पहले देखेंगे वो है। अरे यहाँ बैठिए, कथवा में रहिए। जिस देश में, जिस देश में, परदेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। परदेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा सज्जनों, सृष्टि के सृष्टि खंड में, श्री शिव महापुराण के सृष्टि खंड में आपने ऋषियों की उत्पत्ति सुनी। ब्रह्मा जी अपने शरीर के ही दो भाग किए और एक से मनु को और दूसरे से शतरूपा मैया को। मनु और शतरूपा ये हमारे
सबसे पहले पिता और माता हैं। हम मनुष्य क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि हम मनु की संतान हैं। किसकी संतान है? मनु की संतान है, इसीलिए हम मनुष्य कहे जाते हैं। सबसे प्रथम जो मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, जिससे हम आप जन्म लेते हैं जिस विधि से, वह विधि मनु और शतरूपा जी के द्वारा आप और हमारे बीच में आई। तो मनु और शतरूपा जी को भगवान ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और उनसे कहा कि आप मैथुनी सृष्टि कीजिए। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनसे भय नर सृष्टि रूपा। यही से आज हम आप इस धरती पर हैं। कुछ लोग मनु जी के बनाए हुए सिद्धांत को गाली देते हैं, है ना? मनुवादी कहते हैं। ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। ये जो मनुवादी लोग कहते हैं या मनुस्मृति को गाली देते हैं, वो नहीं जानते कि मनुस्मृति कोई ब्राह्मण नहीं बनाया है। मनुस्मृति को किसी ब्राह्मण ने नहीं बनाया है। ये मनुस्मृति स्वयं भगवान अपने मुख से बोले हैं और इसको सत्यव्रत नाम के मनु ने लिखा है। कितने मनु होते हैं ये पता ही नहीं, और चले हैं मनु की व्यवस्था को ही गाली देने। 14 मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं, जिसमें सबसे प्रथम मनु थे स्वयंभू मनु, जिनसे हम आपकी सृष्टि है। और ये सत्यव्रत नामक मनु ने भगवान के बोले हुए शब्दों को लिखा, जो आज मनुस्मृति के रूप में जानी जाती है। उसमें कुछ छेड़छाड़ किया गया। जब हमारी शिक्षा पद्धति बदली तो मनुस्मृति के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ किया। इसमें किसी ब्राह्मण का कोई दोष नहीं है। आजकल हर जगह ब्राह्मण ही टारगेट पर है। अभी कोई कह रहा था बाबा एक तो पिक्चर बन रही है घुसखोर पंडित, हम कह लो अभी है, बाकी था। अरे ब्राह्मण इस धरती पर देवता है, देवता। गौ, ब्राह्मण, गंगा, ये साक्षात देवता है इस धरती पर। ब्राह्मण को देखिए तो सर श्रद्धा से झुक जाता है। आप प्रणाम करते हैं, आपको आशीर्वाद मिलता है। आप ये मत सोचिए कि ब्राह्मण कैसे हैं, जैसे भी हैं वो जाने, वो जैसे हैं अपने कर्म का फल वो पाएंगे जो कर रहे हैं। आप अच्छा बताइए, 20 रुपए की नोट हमारे पास है और हम मान लीजिए होश में नहीं है, आपने हमसे ले लिया, तो हमें तो नहीं पता कि हमने क्या दे दिया, लेकिन आपके लिए तो 20 रुपया है ना। आप तो जहां चाहेंगे इसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं ना। तो ब्राह्मण चाहे जिस परिस्थिति में है आपको आशीर्वाद देगा, तो आशीर्वाद तो आपके काम आएगा ना आएगा, और देता वही है जिसके पास हो। ब्राह्मण से आशीर्वाद क्यों लेते हैं लोग? क्योंकि ब्राह्मण के पास तप होता है, संध्या गायत्री होती है, और जो आशीर्वाद ब्राह्मण देता है उसमें से घटता है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ लोग ब्राह्मण देखो जो ऐसे हैं जो संध्या गायत्री नहीं करते, तप नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, अपना यजन नहीं करते, और खाली दिन भर आशीर्वाद देते चलते हैं। देखना उनके यहाँ बड़ी दिक्कत है। क्यों? कर्जा में हो जाते हैं आपको आशीर्वाद देने के बाद। तो आशीर्वाद हम दे रहे हैं तो इसके लिए हमको अपना तप करना पड़ता है। हमारे पास नहीं है तो हम देंगे कहां से? कर्जा लाएंगे, और कर्जा लाएंगे तो उसका सूद बढ़ेगा, तो हमारे पीढ़ी पर आएगा, हमारे वंश पर आएगा। इसलिए आप तो पा रहे हैं, गंवा तो वो रहे हैं। हमसे किसी ने कहा बाबा इस गांव के लोग श्राद्ध नहीं करते, पंडित जी लोग नहीं खिलाते, तो बहुत बढ़िया करते हैं, अपन पाप अपने घरे रखे, पंडित जी के यहाँ कौन जरूरी जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत
कमाई संतन संगम पुण्य कमाई पुण्य कमाई पुण्य कमाई पुण्य कमाई पुण्य कमाई संतन संगम पुण्य कमाई संतन संगम पुण्य कमाई राम चरण अनुराग तेरी जीवन गुरु जी की बन गई पहला गुरु की बन गई गुरु जी की बन गई पहला गुरु की बन गई गुरु जी की बन गई पहला गुरु की बन गई गुरु जी की बन गई पहला गुरु की बन गई हरि सुमरन तेरी अच्छी बनी दादा से हंस करेंगे दादा से हंस करेंगे दादा से हम लोग कौवा है सभी हम लोग कौवा है लेकिन हंस कौन बनाएगा अगर सच्चे गुरुदेव का जब संगत मिलेगा तो वही हम लोग को कौवा से हंस बना सकते हैं वो गुरु में सामर्थ्य है बाकी और किसी में नहीं कैसे दादा से जाए तेरी अच्छी बहुत देवरी वाले भैया सभी लोग जग जाए सुबह हो चुका है कथा में अधिक से अधिक संख्या आकर के कथा का श्रवण एक बार भी मुख से अगर शिव का नाम निकलता है जन्मों जन्मों का पाप भोले बाबा भस्म कर देते हैं लेकिन जब हम उनके शरण में आएंगे तब जैसे मान लीजिए सजा करके हलवाई मिठाई रखा है शीशा के अंदर हम देख रहे हैं पर मुंह में थोड़ी न जा रहा है केवल देख रहे हैं उसको खरीदेंगे तब हमारे मुंह में जाएगा मीठा तीखा स्वादिष्ट अनुभव होगा ठीक उसी प्रकार जब हम यहाँ आएंगे श्रवण करेंगे वो लाभ मिलेगा इसलिए अधिक से अधिक संख्या में देवरी ग्राम सभा एवं सभी ग्रामवासी नगरवासी सादर आमंत्रित हैं कैसे बहुत दिन सोए जाग सके तो तेरी अच्छी सुख मन पुत्र मन धन और नारी ये हम तीनों लेकर के नहीं आए हैं यहीं से मिला है और समय से मिलता है बिना समय का कोई एक बोलते हैं कि वो तिनका भी नहीं प्राप्त हो सकता समय निर्धारित है बालापन आया युवा हुआ विवाह हुआ पुत्र आया धन आया पत्नी आई तमाम जो भी हो समय के साथ प्राप्त होता है कबीरदास जी कह रहे हैं सुत मितनारी आशाएं सुत मितनारी आशाएं त्याग सके तेरी अच्छी तेरी अच्छी कबीरदास जी कह रहे हैं
कबीर हरि सुमिरन में हो राम सुमिरन, हरि सुमिरन में हो राम सुमिरन, मोरा हीरा हेराए गए आरे मंगल में हो हीरा हेराए गए हीरा कोई ढूंढे पूरब पश्चिम, कोई ढूंढे पूरब पश्चिम, कोई ढूंढे पानीपत हीरा को मिला है 100 वर्ष के लिए, ये शरीर ही हीरा है, लेकिन व्यर्थ में इसको हम लोग, इसलिए कबीरदास जी का तो इतना सुंदर सुंदर बाणी है, विचार किया जाए तो उनके शरीर का पता भी नहीं चला कि कहाँ शरीर उनकी चली गई। कहते हैं कहते कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन हरि सुमिरन कबीर राम सुमिरन भाग सके बड़ी अच्छी बनी, भाग सके बागरी मेरी अच्छे बने, अच्छी बने गली बने, अच्छे बने गली बने, अच्छी बने बने, अच्छी बने संतन के संगे मेरी अच्छी बने, मेरे अच्छे बने, मेरी अच्छी बने, बोल शिव महापुराण भगवान यज्ञ की। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि स्वयंभू मनु से हमारे और आपकी उत्पत्ति है, इसीलिए हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं। तो स्वयंभू और मनु से जो प्रथम प्रकट हुए, यानी जो प्रथम जन्म हुआ, वो बिटिया का हुआ। कितनी बिटिया? 3 बिटिया, देवहूति, आकुति और प्रसूति। ये 3 बिटिया पहले जन्म ली इस धरती पर। सर्वप्रथम बेटियों ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया सर्वप्रथम? बेटियों ने। आज भी हम आपके घर यदि पहली बिटिया जन्म लेती है तो लोग कहते अच्छा है, लक्ष्मी जी आई है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं पहली बेटी धन की पेटी, पहली बेटी धन की पेटी। लेकिन अब क्या हो गया? अब तो युग ऐसा बदल रहा है कि एक हो गया, चाहे बिटिया चाहे बेटवा, और उसके बाद लोग राधे राधे दुई नाई एक के। इतना खर्चा से डराए गए हैं कि दुई नाई एक के। अब बताओ, पहली बात तो सुनो, कथा के माध्यम से आप सबको बतावे कि आजकल जो बहुत ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि बेटी बेटा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन यदि एक है तो उसको, उस स्त्री को काक बंध्या कहा जाता है। जिसके एक ही बेटी या बेटा हो और दूसरा ना करे, भगवान की मर्जी के खिलाफ काम करे, तो उसको काक बंध्या कहा जाता है शास्त्र के नियम के अनुसार। क्यों? क्योंकि कौवे को एक ही संतान होता है, एक ही बाप। तो कौवे की तरह हम थोड़े ही हैं, हम मनुष्य हैं। हमारे घर बेटी भी जरूरी है और बेटा भी। जिस माँ की कोख बेटी को प्रकट नहीं करती, उत्पन्न नहीं करती, उस माँ की कोख को पवित्र नहीं माना। तो इसलिए सर्वप्रथम 3 बिटिया आई,
देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, आकुति मैया का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, और प्रसूति जो सबसे छोटी थी उनका विवाह दक्ष प्रजापति से। किससे हुआ? दक्ष प्रजापति से। दक्ष जी के 16 कन्याएं हुई, जिनमें 13 धर्म को ब्याह गई। इसको धर्म। 3 जो बची उसमें एक जो स्वाहा थी, स्वाहा को अग्नि को दे दिया गया। स्वाहा अग्नि से विवाह हो गया, इसीलिए आप लोग जब हवन करते क्या बोलते हैं? स्वाहा। यानी अग्नि इनके पति हैं और स्वाहा पत्नी है, दोनों ये जो हम दे रहे हैं इसको भगवान तक पहुंचाइए। हम जो इसमें डाल रहे हैं हवन सामग्री, ये भगवान तक पहुंचे। भगवान 2 तरह से भोजन लेते हैं, एक तो ब्राह्मण के मुख से और एक हवन से, अग्नि से। अग्नि के मुख से और ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है यज्ञ में कि यज्ञ में स्वाहा, और ब्राह्मण शाम को तस्मई खा के कह दे आह, तो यज्ञ सफल हो गई, यानी भगवान भोजन पा गए। तो भगवान 2 तरह से भोजन लेते हैं। इधर प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। 16 कन्याओं में स्वाहा का विवाह अग्नि से हुआ। स्वधा पितरों को दे दी गई, और स्वाहा, स्वधा, और ये तीसरी कौन है? सती मैया, जिनको शंकर जी के साथ जिनका विवाह हुआ। सती मैया का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। इसी बीच एक कथा गुण निधि की है, शिव महापुराण में आई, ये संक्षेप में सुन लेते हैं। कापिल्य नगर में एक जगदत्त नाम के प्रसिद्ध महात्मा रहते थे, बड़े ही विद्वान थे। महात्मा का एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम था? गुणनिधि। नाम तो था गुणनिधि, लेकिन वह महानालायक था। नाम था गुणनिधि, लेकिन था महानालायक। गुणनिधि बचपन से ही उदंड था, बचपन से ही उसकी लत खराब थी। लेकिन उसकी जो माँ थी वो गुणनिधि को समझाती तो थी, लेकिन गुणनिधि मानता नहीं था। माँ समझाती थी, बेटा देख तू चोरी करके आ रहा है, जुआ खेल के आ रहा है, तेरे पिताजी बड़े विद्वान हैं, इस नगर में, क्षेत्र में, जिला जवार में उनका नाम है, लोग उनको इज्जत से नाम लेते हैं, जानते हैं, और तेरी करनी से अगर पिताजी को कष्ट पहुंचेगा, उनका मान सम्मान ध्वस्त होगा, तो बेटा ठीक नहीं है, तू गलत कर रहा है। लेकिन गुणनिधि, अब क्यों यहाँ वर्णन आया गुणनिधि का? क्योंकि एक ही बेटा है। एक बेटा अच्छा होगा कि बुरा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना? एक बेटा ही है तो बड़ा कम में चांस है कि अच्छा हो जाए। क्यों? क्योंकि दुलार बहुत ज्यादा हो जाता है। अब गुणनिधि का दुलार माँ बहुत करती थी, समझाती थी, लेकिन गुणनिधि के पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। गुणनिधि बड़ा होता गया और बड़ा भयंकर जुआरी हो गया, जुआ खेलने लगा, घर की वस्तुएं बेचने लगा। माँ समझाए, गुणनिधि माने ना, तो माता ने जगदत्त से कहकर गुणनिधि का विवाह करा दिया कि इसका विवाह कर दो, हो सकता है धर्म पत्नी जी आई जाए तो सुधार दो, है ना? धर्म पत्नी आए तो हो सकता है गुणनिधि सुधर जाए। विवाह हुआ गुणनिधि का। 19 साल का गुणनिधि और 16 साल की कन्या से विवाह हो गया। तो माता समझा रही है, उन्विंशते कोऽसि त्वमेषा षोडशवार्षिकी एतां समृद्धो सद्वृत्तां पितृभक्तियुतो भवः। हे बेटा, तो 19 वर्ष का हो गया, तेरी पत्नी 16 वर्ष की है, और ये कितनी अच्छी है, अच्छे कुल खानदान से आई है। हम लोगों के लिए नहीं तो कम से कम अपनी पत्नी के लिए ही सुधर जा, अच्छा काम कर। लेकिन गुणनिधि एक नहीं सुनता था। जुए में अपनी माँ की साड़ी बेच आवे, घर के सामग्री बेच आवे। एक दिन जगदत्त रास्ते से जा रहे थे तो एक स्वर्णकार के यहाँ अपनी हीरे की अंगूठी देख गए। जगदत्त को अंगूठी दिखी तो जगदत्त ने सोचा ये तो हमारी अंगूठी है। स्वर्णकार से पूछे, ये अंगूठी आपको कहाँ से मिली?
चोरी किए हमारे घर से। स्वर्णकार बोला, नहीं महात्मा, हे पंडित जी, यह अंगूठी मैंने चोरी नहीं की, आपका बेटा कल बेच के गया है और इसके बदले धन लिया है और जाके जुआ खेला है। इतना ही नहीं, अभी 25वीं वर्षगांठ में जो साड़ी आप अपनी धर्म पत्नी को दिए थे वो देखो यहीं रखा है, बेच के गया है, पीली वाली। इतना ही नहीं, घर के और जो सामग्री है सब बेचता है। और इतना ही नहीं, जुए में जब हार जाता है तो जुआरी उसको नंगा करके नचाते हैं, नंगा नाचता है जुआरियों के सामने, बहुत बहुत उसकी बेइज्जती होती है। आपका बेटा बड़ा नालायक है, आपको पता ही नहीं। जगदत्त के जमीन सरक गई, जहां खड़े थे वहां से नीचे। जगदत्त सोचने लगे, मैं इतना बड़ा धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ, और मेरा बेटा ऐसा। जगदत्त ग्लानि से भर गए और घर आए और अपनी पत्नी को बुलाए और अपनी पत्नी से कहे, दीक्षिताय पुत्रस्ते धूर्तो गुणनिधि सुतः अथ तिष्ठत् किंतेन क्वसा मां सुभोर्मिका। हे दक्षितायनी, पहले ये बताओ तुम्हारा पुत्र कहाँ है, तुम्हारा बेटा कहाँ है, और मेरी हीरे वाली अंगूठी कहाँ है। अरे भैया 3-4 घंटा में कितना तेल लग जाता है जनरेटर में, है? हाँ, 5 बज गए। अरे तनिया और बज जाएगी। हाँ।